नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन पे आपका स्वागत है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में मैं आपको आज तुर्कमान गेट के बारे में बताऊंगा। कुछ वर्ष पहले हमारे एक मित्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में घूम रहे थे। उनसे एक सज्जन, एक पत्रकार पूछा कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताएं। वो रास्ता भटक गया था। हमारे मित्र ने कहा कि मैं मुद्दत से बाहर निकलने का रास्ता मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, अगर आपको भी मालूम हो तो आप बताएंगे। बात बहुत बड़ी थी, बात का भावार्थ बहुत बड़ा था। आज मैं बैठा हूँ तुर्कमान गेट के अंदर, बीच में। यह तुर्कमान गेट चतुर्दिक लोहे के शिकंजे से घेरा हुआ है। तुर्कमान गेट की स्थिति को देख के कोई नहीं कह सकता है कि भारत के संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व विभाग, दिल्ली सरकार या ऐसे दिल्ली के जितने भी पुरातत्व हैं उसको देख रेख करने के लिए जो भी अधिकारी, जो भी संस्थाएं उत्तरदायित्व हैं, वो सजग हैं। तुर्कमान गेट सही पूछें तो अंतिम सांस ले रहा है। किसी भी समय इसके जो ईंट पत्थर हैं वो ज़मीन पे धराशायी हो सकते हैं। तुर्कमान गेट का यह दीवार, ये ईंट, इसमें जो चुनाई हुआ वह देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि जिस वक्त यह बना होगा यह कितना बुलंद रहा होगा। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद दिल्ली सल्तनत में न जाने कितने मंत्री, मुख्यमंत्री आए, देश में प्रधानमंत्री भी अनेकानेक आए, लेकिन पुरातत्व की जो स्थिति है वो स्थिति यह ढलती गिरती ईंटें बता रही है कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से या पुरातत्व विभाग की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर जितने भी सरकारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं इस दिशा में कार्य करने के लिए उन्मुख हैं, जो दावा करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में जितने भी पुरातत्व हैं वो सब उसकी रख रखाव हो रहा है। जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, अच्छे कार्यों पे खर्च किए जा रहे हैं। यह गलत है। तुर्कमान गेट का एक एक ईंट यह बता रहा है कि शायद इस दिशा में किसी तरह का एक सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। दिल्ली में तकरीबन 7 किला है और दिल्ली में तकरीबन 52 गेट्स हैं। उन 52 गेट जो द्वार हैं, जिसको गेट बोलें, 52 द्वार की आज क्या स्थिति है, यह चाहे तो आप इस शहर में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन घूम के देख सकते हैं। उन 52 द्वारों में तुर्कमान गेट का भी अपना एक वजूद, खास वजूद है। यह सूफी संत तुर्कमान के नाम से यह गेट है। लेकिन आज तुर्कमान गेट की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। शाहजहानाबाद में, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसमें तुर्कमान गेट शाहजहाँ के समय में बनाया गया। शाहजहाँ सूफी संत का बहुत सम्मान करते थे, अतः उन्होंने इस द्वार को, इस गेट को उन्हीं संत के नाम से
डेडिकेट किया था। मैं जहाँ बैठा हूँ हमारे सामने से एक सड़क आती है नई दिल्ली स्टेशन से, जाकिर हुसैन मार्ग से। एक दूसरा हमारे दाहिने तरफ से जो रास्ता है यह असफ अली रोड है। ये दोनों रास्ता यहाँ पे मिलकर आगे असफ अली रोड के नाम से फिर आगे बढ़ती है, जो दिल्ली गेट में आकर मिलती है। दिल्ली गेट से हम अगर दाहिने होते हैं तो बहादुर शाह जफर मार्ग को पकड़ते हैं और सीधा जाने पे हम गांधी प्रतिष्ठान से रिंग रोड पे आते हैं। हम अगर आगे गोल चक्कर से बाएं लेते हैं तो हम बाएं जाने पर हम दरियागंज की ओर बढ़ते हैं। तुर्कमान गेट मूलतः 75 के दशक में बहुत अधिक कंट्रोवर्सी में आया था। तुर्कमान गेट का नाम सन 1975 में इस कदर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में छाया था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो इस वीडियो को देखेंगे और जो 1975 में दिल्ली को जानते होंगे, जिस समय संजय गांधी का राज्य शिखर पर था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय तुर्कमान गेट पर जितने भी चतुर्दिक लोगों की दुकान या इंक्रोचमेंट था उसको हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। उस समय संजय गांधी चाहते थे कि तुर्कमान गेट को बिल्कुल खाली कर दिया जाए। इसके ठीक सामने दाहिने हाथ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से तकरीबन 105 डिग्री के कोण पे रामलीला मैदान है। संजय गांधी चाहते थे कि इस क्षेत्र में जितने भी इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जाए। उस ज़माने में 75 के ज़माने में यहाँ या दिल्ली से प्रकाशित जितने भी अखबार के नुमाइंदे थे, जितने संवाददाता थे, जितने पत्रकार थे या फोटोग्राफर्स थे, उन लोगों को इस क्षेत्र में आना बैन कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति इधर आ नहीं सकते थे। दिल्ली पुलिस संपूर्ण रूप से इस क्षेत्र को अपने कब्जा में कर ली थी, ताकि किसी भी तरह से कोई भी खबर यहाँ बाहर प्रकाशित नहीं हो, बाहर नहीं छपे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय दिल्ली में कई एक दर्जन बुलडोजर मंगाया गया था तुर्कमान गेट को चतुर्दिक तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत ही मशक्क़त के साथ अपने अपने वजूद को कायम रखने के लिए, अपने घरों को कायम रखने के लिए, अपने परिवार को बिखरने से रोकने के लिए बहुत जद्दोजहद किया, बहुत लड़ाई लड़े। काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। यह अलग बात है कि उस समय अखबारों में इसके खबर बहुत कम प्रकाशित हुआ था। मरने की या जो हताहत की खबरें थी वो कम प्रकाशित हुआ था। लेकिन यहाँ के लोगों का आज भी उस दृश्य को देख के, उस दृश्य को सोच के बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। हमारे घर के सब सामान की तैयारी हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा बच्चा था, लेकिन याददाश्त मेरी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी। और उस वक्त जो वाक़या हुआ था वो दिल दहला देने वाला वाक़या था। उस वक्त जो सलूक किया गया था मुसलमानों के साथ और यहाँ के रहने वालों के साथ, यहाँ के बाशिंदों के साथ, कि भाई यहाँ से निकलो। यहाँ पर ये डेवलपमेंट के नाम पर जो एक बवाल खड़ा किया गया था, आज भी दुनिया वैसी बची और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, सब ऐसे चल रहा है। वो नसबंदी के ऊपर गेम खेला गया था। कांग्रेस उससे बदनाम हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको समझा, अपने आप को संभाला, फिर वापसी आई वो, और फिर उन्होंने मुसलमानों की सहमति हासिल की। अब ऐसा मैं आज की हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि वो हमको नज़रअंदाज ना करे, बीजेपी हमको नज़रअंदाज ना करे, हमको साथ लेके चले। हम साथ चलेंगे तभी इस मुल्क का विकास होगा। कहा जाता है कि शाहजहां के समय मुग़ल सल्तनत की जो राजधानी दिल्ली में थी, इसे आगरा शिफ्ट करने की बात हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1600 ईस्वी और उसके उत्तरार्ध
शाहजहानाबाद में बहुत सारी चीज़ें बन गई थी, चाहे लाल किला के हों या फिर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, ये सभी बनकर तैयार हो गए थे। 1648 तक शाहजहानाबाद पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और यह मुग़ल की राजधानी करीब 1857 तक रही, जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया था। मुग़ल शासन के आने से पहले दिल्ली सल्तनत में 5 सल्तनत और आए थे, जैसे ममलुक डायनेस्टी, ये 1206 से 1290 तक, फिर खलजी आए 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक आए 1320 से 1414 तक, फिर सियाही डायनेस्टी 1414 से 1451, फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, फिर सूरी डायनेस्टी ये 1540 से 1556 और फिर आगे मुग़ल। इस ज़माने में यह क्षेत्र पूर्ण रूप से खाली था या फिर इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। इसमें एक गेट था निगमबोध गेट, फिर दूसरा कश्मीरी गेट जो उत्तर दिशा में था, फिर मोरी गेट उत्तर दिशा में था, काबुली गेट ये पश्चिम दिशा में था, लाहौरी गेट भी पश्चिम दिशा में था, अजमेरी गेट साउथ वेस्ट दिशा में थे, तुर्कमान गेट साउथ ईस्ट दिशा में थे और दिल्ली गेट जो साउथ की ओर थे और फिरोजशाह कोटला को जोड़ता था। था, यहाँ गेट था और ये रास्ता एंट्रेंस का था और पब्लिक इसी शोर से आती जाती थी और इसका भराव हो गया चुका इस समय और ये दीवार वहाँ थी, लेकिन अब जो है ना ये बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए हो गया कि भाई वो रास्ता उधर बना दिए और इसको पता नहीं क्या पहले से क्या हुआ। मैं तो 5-6 साल से तुर्कमान गेट की आज की स्थिति तो ऐसे ही है, बहुत ख़राब है, दयनीय। ये भी ऐसे ही है। ये तुर्कमान गेट से जब हम अंदर प्रवेश करने के बाद सीधा रास्ते जो अब रास्ता बंद कर दिया गया उस रास्ते पे आते हैं। मैं अंदर में भी खड़ा हूँ और यह दृश्य ये लोहे के गेट से तुर्कमान गेट को बंद रखा गया है और गेट के बाहर जो स्थिति है ये पूरे इंक्रोचमेंट का इलाका है। यहाँ सभी लोग इस लोहे के खंभे से न जाने कितने दुकान यहाँ बनाए हुए हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं। परिसर के बाहर भेड़ बकरियों को बांधना यह आम बात हो गई है। तुर्कमान गेट के पिछले हिस्से में जिधर एक बहुत ही पुराना वृक्ष है पीपल का, इस वृक्ष से सटा हुआ और तुर्कमान गेट परिसर के अंदर से एक यह मकान भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
अभी असफ अली रोड पे तुर्कमान गेट पे हूँ। तुर्कमान गेट के बारे में कुछ भी बोलना दिल्ली के बारे में बोलना है। तुर्कमान गेट और दिल्ली जैसे लाल किला में लाहौरी गेट है, उसी तरह दिल्ली के मध्य दिल्ली गेट के बगल में जो तुर्कमान गेट है वो अपने आप में दिल्ली का एक इतिहास है। ये सूफी संत के नाम से शाह तुर्कमान के सम्मान में इस गेट को बनाया गया था। उसी गेट को ये कई 100 साल पहले का है। आज जब तुर्कमान गेट के इस गेट के अंदर परिसर के अंदर मैं आया हूँ भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ को दिखाने के लिए, तो तुर्कमान गेट के अंदर की स्थिति को देख के कोई भी भारतीय रोने लगेगा। यह अलग बात है कि सरकार या ऐसी संस्था पुरातात्विक संस्थाओं को देखने के लिए, इसका रखरखाव करने के लिए न जाने कितने अधिकारी हैं, कितने संस्थाएं हैं और न जाने कितने हज़ार करोड़ रुपए इन के रखरखाव के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन तुर्कमान गेट की स्थिति आज देखने के बाद लगता है जैसे दिल्ली शहर में, दिल्ली के पुरातत्वों में दीमक लग गया। लोग चतुर्दिक खाने की बात करते हैं, चतुर्दिक पुरातत्वों के नाम से लूटने की बात करते हैं। न जाने कितने हज़ार करोड़ रुपए तुर्कमान गेट ऐसे दिल्ली में स्थित पुरातत्वों के ऊपर खर्च किए गए होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज तुर्कमान गेट की जो स्थिति है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।